बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, सबने अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया होगा। और फैमिली हर किसी की लाइफ में बहुत वैल्यूबल होती है। जी पहले फैमिली, उसके बाद सब, है ना। जी तो अभी हम लोग ये वर्कआउट कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या क्या जी अभी सर। तक ये कवर किया है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन दिख रही होगी फॉर श्योर। जी सर, दिख रही थी। दिख रही है। इसमें हम लोग प्रिपेयर टू ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए, ठीक है। हम्म, डिसाइड हु यू वांट टू रीच। आपने ये देखा कि आप किसको रीच करना चाहते हो, मतलब किसको अपना बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, मतलब आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है। फिर जब आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली तो फिर आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस की जर्नी क्या है। क्योंकि बायर जर्नी क्या होती है? कस्टमर जर्नी। हाँ, कस्टमर्स जर्नी या बायर्स जर्नी होती है कि आपका जो कस्टमर, जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। हम्म, आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर आपने ये देखना है कि वो परचेज कब करेगा। क्योंकि हर इंसान का परचेज करने का टाइम सेम नहीं होता ना। जी सर। कोई जो है थोड़ा सा ज़्यादा ईगर होता है, मतलब जिसके अंदर सब्र कम होता है, तो क्या करता है, फट से जाके परचेज कर लेता है। वो ना डिस्काउंट हम्म, देखता है ना कुछ देखता है, वो सीधा परचेज, उसको चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो परचेज कर लेगा। कुछ लोग थोड़े से ना थोड़ा मतलब मेंटली शार्प होते हैं, वो क्या करते जी हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको 4 जगह रेट पता करेंगे, 10 जगह रेट पता करेंगे, उसके बाद नेगोशिएट करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, उसके बाद में परचेस करेंगे, है ना। और कुछ जी लोग सर। समय के साथ में चलते हैं। समय के साथ चलने का मतलब ये है कि जी सर। कि ठीक है, अभी अभी ये चीज़ पसंद आई है, जब ऑफर आएगा, हम्म। जब कभी ऑफर आएगा तब परचेस करेंगे। यस यस सर। बात समझ रहे हो? तो हर तरीके का कस्टमर होता है। अच्छा, यस सर। कस्टमर, अब ये जो तीनों लोग हैं, इन तीनों के परचेस करने के पहले, मतलब कोई चीज़ परचेस करने के पहले का जो समय है, बात समझ रहे हो, जी सर। कि शॉप पर जाना, चीज़ को देखना, या वेब के ऊपर जाके उसको सर्च करना। जैसे मुझे मान लो मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है, देखो ये देखो लैपटॉप की हम्म। बैटरी जा रही है, ठीक। जी। सर्विस रिकमेंडेड दिखा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बैटरी खत्म होने लग गई है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर बैटरी रिप्लेस करनी तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करना शुरू करूंगा, क्योंकि देखो मुझे बैटरी चाहिए, क्योंकि विदाउट लैपटॉप मेरा काम वो नहीं होगा। नहीं चलेगा। तो नया नहीं लैपटॉप लेना चलेगा। तो कोई मतलब है नहीं, अभी तो बैटरी नहीं लगवानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा मैकबुक एयर बैटरी रिप्लेस। ये क्या है, ये कीवर्ड्स है, क्या है ये? कीवर्ड कीवर्ड है। है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कीवर्ड्स। ये देखो एप्पल का लिंक आ गया ऊपर, ठीक है। हम्म। योर प्रोडक्ट इज एलिजिबल फॉर बैटरी रिप्लेसमेंट एट नो एडिशनल कॉस्ट इफ यू हैव एप्पल केयर प्लस। योर प्रोडक्ट बैटरी होल्ड्स लेस देन 80% ऑफ इट, ठीक है। ये देखो पूरी कॉस्ट वॉस्ट सब दुनिया भर की चीज़ें आ गई। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे गया, मैं एक तो ये इवेंट है जब मैं ये सर्च कर रहा हूँ। मैं जब सर्च कर रहा हूँ तो किसको पता चल रहा है? गूगल को। गूगल के पास रिकॉर्ड चला गया कि शिवम गुप्ता, हम्म। जिनकी ईमेल आईडी क्या है, वर्कस्विट कॉर्प क्या? एट द रेट जी मेल डॉट कॉम है, क्या है, वर्कस्पेस डॉट। एट द रेट जी मेल डॉट कॉम है। इनकी ये वेबसाइट ओनर है। इन्होंने जो है क्या सर्च किया, क्या कीवर्ड ये सर्च किया है, मैकबुक एयर बैटरी रिप्लेस मैकबुक कॉस्ट। एयर बैटरी मैकबुक प्लस रिप्लेस। एयर प्लस बैटरी प्लस रिप्लेस प्लस कॉस्ट। देखो यहाँ पर ऐसे लिखता होगा यूआरएल में, अभी यूआरएल दिखा नहीं रहा है, उसमें दिखाता है क्रोम में, ठीक है। तो ये दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइम क्या दिखा रहा है, 7:26 और 2 जनवरी। ये पूरा डेटा किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, गूगल के पास में। गूगल के पास। किसके पास जा रहा है? गूगल के पास। गूगल के पास। अब गूगल के पास। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने जब ये सर्च किया तो यहाँ पर देखो कुछ एड्स दिखा रहे हैं, एड्स दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं? जी अच्छा, जी। अब तुम एक और चीज़ ध्यान रखना, गूगल दिखाता सब है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग उस तरीके से देखना नहीं चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये देखो बैटरी शॉप मैकबुक एयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये देखो सेम कीवर्ड है। अब जब ये जी सर। एड्स चलाए गए होंगे तो इन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ किया गया होगा। गूगल को ये बताया होगा, इस बायर ने, इस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है उसने बताया होगा कि जो व्यक्ति मैकबुक एयर बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट सर्च करे उसको हम्म। मेरे एड्स दिखने चालू हो जाए। चालू हो जाए, चाहिए। चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इस ये भी देखो यहाँ पर मैंने मैक मैक आ गया कीवर्ड, ये मैच हो गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट एट नो, रिप्लेसमेंट देखो यहाँ पे आ गया, आ गया। हम्म।
ठीक है, एट नो कॉस्ट। कॉस्ट देखो आ गया। तो जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट होगा, अब देखो व्हाट इज मैकबुक एयर बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन इंडिया, एक ब्लॉग ही बना के डाल दिया है टेक योगा नाम के उसने, ठीक है। तो देखो यहाँ पूरा आ गया, सेम सेम कीवर्ड हो गया, मैकबुक एयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, देख रहे हो। जी सर। तो गूगल ने क्या किया, इसको ऊपर कर दिया। फिर यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, मैकबुक एयर बैटरी रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर कितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं, मैकबुक बैटरी रिप्लेसमेंट, मैकबुक बैटरी रिप्लेसमेंट, जो 3 कीवर्ड मिल रहे हैं, कॉस्ट भी मिल रहा है। जी सर। फिर एप्पल, एप्पल मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, एप्पल बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन दिल्ली, देखो यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल सारा गेम कीवर्ड्स का है, किसका है, कीवर्ड्स कीवर्ड्स का है। तो कीवर्ड्स का गेम होता है सारा, और हमें कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो बायर जर्नी क्या है, बायर जर्नी यही है कि कोई किसी ने सर्च किया, सर्च करने के बाद में फिर किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, दूसरा स्टेप क्या है, पहले उसने सर्च किया, फिर उसने वो, मैं कहाँ गया, मैं वेबसाइट पे गया। तो पहले मैंने किसको डेटा दिया, पहले मैं गूगल को डेटा दिया, किसको डेटा दिया, गूगल को डेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने किसको डेटा दिया, मैंने इस एप्पल एप्पल को डेटा दिया कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा हूँ। अब एप्पल क्या करता है, अब ये गूगल क्या करता है, गूगल एप्पल को ये डेटा शेयर करता है, किसको, एप्पल को। ये शेयर नहीं करता है, मतलब वो डेटा अपने पास रखता है, लेकिन एप्पल कभी एड चलाने जाएगा तो एप्पल, ये गूगल क्या करेगा, एप्पल को ये डेटा देगा कि देखो ये शिवम गुप्ता नाम का व्यक्ति, जिसका जिसका ईमेल एड्रेस ये है, इस व्यक्ति ने आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया था इस टाइम पे। तो मतलब शिवम गुप्ता में भी हो सकता है बैटरी परचेज करना चाह रहे हो। तो अब हो सकता है कि कल के दिन मेरे पास में बैटरी रिप्लेसमेंट के एड्स इस तरीके फेसबुक और इंस्टाग्राम सब जगह दिखाई पड़ने लग जाए। चालू आया समझ में, जी। नहीं समझ में आया, आ गया। तो ये सब क्या है, अभी मैंने परचेज नहीं किया है, ये मेरी जर्नी है। मैंने गूगल पे सर्च किया, फिर मैं वेबसाइट पे गया, मुझे यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर मैं दूसरी वेबसाइट पे गया, मुझे वहाँ समझ में नहीं आया तो फिर मैं एड्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ भी समझ में नहीं आया, तो मतलब मैं पूरा सर्च कर रहा हूँ, और ये पूरी मेरी बायस जर्नी है। क्या है ये, बायस जर्नी। सेट अ मार्केटिंग गोल, मार्केटिंग गोल सेट करना है। जैसे मान लो इनको, इनका मार्केटिंग गोल क्या है, बैटरी खरीद ले शिवम गुप्ता हमसे, यही तो है मार्केटिंग गोल इनका। ये ऐड आपके पास भेजेंगे। हाँ, लैब गैजेट्स का क्या वो है टारगेट, कि शिवम गुप्ता मुझसे बैटरी परचेज कर लें। एक सेकेंड यार, यही तो है ना, देखो ऐसी बैटरी होती है मैकबुक की, यस सर। देखो जी जी जी। 4 बैटरी लगती हैं इसमें। सर नमलॉक के साथ है क्या हाँ, लैपटॉप? नमलॉक के साथ है, विदाउट नमलॉक? नहीं नमलॉक नहीं है इसमें। ठीक है, अब बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। अरे देखो पिछले महीने फैन चेंज हुआ था, इसमें बैटरी सर वारंटी में कि विदाउट वारंटी? वारंटी में नहीं है यार, 5 साल हो गए मेरे को यूज करते हुए। मॉडल भेजिएगा, रेट पता चलेगा। हाँ पता करना। हेलो, बंद कर दिया हमने। यार वो जुकाम हो गया भयंकर यार मुझे। एनीवेज, तो ठीक है जी, वो बढ़ गई ना सर। हाँ, तो हमने गोल सेट करना है। तो इनका गोल सेट क्या करना है, मान लो इनको चाहिए कि इनकी वेबसाइट के ऊपर लोग परचेज करें बैटरी, तो ये क्या करेंगे, ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, इनका गोल क्या होगा, एप्पल का गोल क्या होगा, कि कोई सर्विस रिपेयर बुक करे, क्या बुक करे, सर्विस रिपेयर। या फिर अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो वहां उनका गोल क्या होगा कि कोई व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट परचेज कर ले। तो जिस तरह से भी क्लाइंट होगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसके हिसाब से हम मार्केटिंग गोल सेट कर लेंगे। सेलेक्ट योर सोशल मीडिया चैनल्स। अब इनको पता चल गया शिवम गुप्ता को बैटरी रिप्लेस कराना, तो ये क्या करेंगे, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट जो मेरे इस वाले ईमेल अकाउंट से बने होंगे, किससे बने होंगे, top@gmail.com। आप जब सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हो उसमें ईमेल डालते हो ना, यस सर। जितने मेरे सोशल अकाउंट्स जितने भी बने होंगे जिसमें हमने ये वाला ईमेल एड्रेस यूज किया होगा, ठीक है, उन सभी ईमेल, उस सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में मैं जब भी लॉगिन करूंगा तो मुझे किसका ऐड दिखाई पड़ेगा, सर जो सर बैटरी का सर। एब्सोल्युटली बैटरी रिप्लेसमेंट की सर्विसेज का दिखाई पड़ेगा।
ये मार्केटिंग जी। गोल हो गया। हाँ सौरभ को ज्वाइन कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सौरभ, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल? बढ़िया है सर जी। हाँ ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि मतलब हम लोगों ने अभी तक की क्या पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा एक मतलब वो कर रहे थे, रिकैप कर रहे थे हम लोग क्या क्या पढ़ा हुआ है। अच्छा। तो पहली पॉइंट हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा हुआ है प्रिपेयर टू ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाया जाता है, ठीक है। जी सर। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड योर वांट टू रीच। आप पहले आपके ऑडियंस क्या है पहले आप उसको डिफाइन करते हो। क्या करते हो? ऑडियंस जर्नी ऑडियंस को डिफाइन। ऑडियंस जर्नी की बात नहीं हो रही, अभी ऑडियंस डिफाइन करते हो। पहले पता तो हो कौन खरीदेगा या किसको अपना सामान बेचना है ना। उसके अंदर मैप योर कस्टमर Yes, जर्नी। sir. अब तुम्हें पता है किसको सामान खरीदना है, लेकिन वो सामान कहाँ से खरीदेगा, या वो सामान कब खरीदेगा, या वो सामान खरीदने से पहले कहाँ कहाँ जाएगा या क्या क्या करेगा। ये होती कस्टमर जर्नी, ठीक। फिर हमने मार्केटिंग गोल सेट कर लिया कि नहीं हमको जो है प्रोडक्ट सेल करना है या प्रोडक्ट का अवेयरनेस बताना है या सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए उस बंदे की। ये मार्केटिंग गोल सेट कर लिया हमने। लीड चाहिए हमको। सेट योर सोशल मीडिया चैनल्स। अब सोशल मीडिया चैनल सेट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। टेल योर बिजनेस स्टोरी। अपने बिजनेस स्टोरी के बारे में आपने बताया, ठीक। क्रिएट एंड मैनेज अ कंटेंट कैलेंडर। क्रिएट करिए और मैनेज करिए अपना कंटेंट कैलेंडर। कैसे करना है ये आप लोगों को पता है। क्रिएट ऑथेंटिक मैसेजेस। ऑथेंटिक मैसेजेस होने चाहिए। अब देखो ऑथेंटिक मैसेज का मतलब यहाँ पर लोग नॉर्मली मैसेज समझ सकते हैं कि नॉर्मल मैसेज या नॉर्मल आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो अपने बिजनेस के बारे में। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे पार्ले जी है फॉर एन एग्जांपल, ठीक। पार्ले जी बहुत बड़ा एस्टेब्लिश ब्रांड है। पार्ले जी अगर कुछ बोलता है या उसका कोई ओनर कुछ बोलता है तो वो एक बड़ी बात होती है, होती नहीं होती है। जी सर। अब तुम अगर ये सोचो कल के दिन पार्ले का ओनर आके ये बोल दे कि पार्ले जी की बिस्किट जो है वो सबसे वाहियात बिस्किट है, आज के मत मत खाइएगा आप लोग, तो इसका क्या असर होगा? तो बुरा असर होगा सर। क्या हो सकता है बताओ, इसके बारे में सोच के बताओ। लोग कोई बड़ा आदमी हाँ कम करेंगे। लोग खाना कम कर देंगे। अगर गलती से भी मान लो जैसे पार्ले जी, जैसे मोस्टली क्या होता है विराट कोहली मान लो किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। किसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो कोई ईटिंग वाला प्रोडक्ट बनाती है, मतलब खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, ठीक। विराट कोहली किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, ठीक, और वही जो ब्रांड जिसका वो प्रोडक्ट वो खाते हैं वही ब्रांड का प्रोडक्ट उनको सर्व किया जाता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उनको जानकारी नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि हम प्राइवेटली घूम रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्या यार वाहियात चीज ला के रख दी है, वो फलानी चीज लेके आओ, और ये जो वीडियो हो ये वायरल कर दिया जाए अगर, क्या कंडीशन होगी? सर बहुत लोग नहीं खाएंगे। भाई वो या दो चीजें होंगी, देखो या तो विराट कोहली की जो है ना थू हो जाएगी, या फिर जो है ना उस प्रोडक्ट की ब्रांड की ऐसी तैसी हो जाएगी। ज्यादा चांसेस किस चीज के, विराट कोहली की थूथू होने की कि ब्रांड की ऐसी तैसी? ब्रांड की। हाँ जी, क्योंकि विराट कोहली एक इन्फ्लुएंसर है। कौन है वो? इन्फ्लुएंसर। विराट कोहली किसी चीज को खाने के लिए नहीं जाना जाता है, विराट कोहली क्रिकेट खेलने के लिए जाना जाता है। अगर विराट कोहली क्रिकेट नहीं अच्छा खेलेगा तो उसकी थूथू होगी, लेकिन अगर वो खाना इग्नोर करता है, वो ब्रांड यूज करने के लिए मना करता है, उस ब्रांड की क्या हो जाएगी, धज्जियां उड़ जाएंगी, रातों रात शेयर ड्रॉप हो जाएंगे उसके। जैसे सर कोका कोला का हुआ था अभी। एब्सोल्युटली, जैसे कोका कोला क्या हुआ था कि सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला को हटा के किनारे कर दिया था अपने सामने से, उतने में क्या हुआ? एब्सोल्युटली। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो तुम्हारे यूजर है वो क्या कहते हैं तुम्हारा ब्रांड को ज्यादा मानते हैं, वो उनको ज्यादा मानते हैं जिनकी वजह से वो ब्रांड को जानते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे पापा के मित्र हो कोई, ठीक, तुम कितने बड़े भी आदमी क्यों ना बन जाओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी को बाईपास करके तुम्हारे पास आ जाए वो? मतलब मान लो तुम्हारे पिताजी पापा के बहुत पुराने दोस्त हो, ठीक,
और तुम्हारे पिताजी मान लो रिटायर हो गए हों, उनके पास ज़्यादा पैसे ना हों, ठीक, हम्म और तुम्हारे पिताजी के कोई दोस्त हों जिनको पैसों की ज़रूरत हो और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक, तो हम्म क्या क्या करेंगे वो? अगर मान लो तुमसे पैसे के लिए बोलना होगा तो क्या करेंगे? वो डायरेक्ट तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पिताजी के थ्रू तुम्हारे पास आएंगे? पापा के पास जाएंगे। पहले वो पापा के पास जाएंगे, ठीक है, हम्म क्योंकि हमारे पुरानी संस्कृति में ये कहा जाता था कि चाहे कुछ भी हो, आपको कभी बाईपास नहीं करना है किसी को भी, हम्म है ना? तो आज की डेट में कर देते हैं लोग, लेकिन नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। हम्म तो वही चीज़ है कि आप चाहे ब्रांड कितने बड़े भी बन जाओ, ठीक है, लेकिन आपकी ब्रांड की वैल्यू को कौन बढ़ाता है? आपके ब्रांड एम्बेसडर बढ़ाते हैं, वो लोग बढ़ाते हैं जो आपके ब्रांड के बारे में अच्छा कह रहे हैं, जिनके कहने से समाज के ऊपर असर पड़ता है, समझ रहे हो? क्योंकि फॉलोअर्स किसके पास में है? फॉलोअर्स उस इन्फ्लुएंसर के पास में, किसके पास में है? इन्फ्लुएंसर तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आने वाले टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही सबसे ज़्यादा डायनेमिक मार्केटिंग होगी। ये सब टूल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब टूल्स हैं, लेकिन जब तुम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करने चलोगे, समझ रहे हो, तो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, जैसे FMCG से रिलेटेड ब्रांड्स होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स अपीयरल से रिलेटेड ब्रांड्स होते हैं, मतलब 90% ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही बिकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक सीरीज देख रहा था, एक यूएस की बहुत बड़ी क्या कहते हैं तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी, ठीक है, तो वो लेडीज के लिए गारमेंट्स बनाती थी, अंडर गारमेंट्स वगैरह बनाती थी, ठीक, तो उनको उनका जो ओनर था ना, वो बहुत ज़्यादा आगे की सोचता था। मतलब आगे का मतलब ये था कि जो आज आदमी, मतलब वो इसको ये पता था कि लोग को क्या चाहिए, उसको ये पता था लोग को क्या चाहिए, तो विश्व की बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को वो हायर करता था, ठीक, और उनको एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन में ले जाके खूब सारी शूट्स करवाता था। लोग अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? खूबसूरती को देखना चाहते हैं। मतलब इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि लोग गलत ही सोचें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूबसूरती को एडमायर करते हैं, यार बहुत खूबसूरत लड़का था, यार बहुत खूबसूरत लड़की थी। हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, हम क्या ढूंढने जाते हैं? पत्थर देखने जाते हैं, नज़ारे देखने जाते हैं। हम लोग खूबसूरती को देखने जाते हैं, बात समझ रहे हो? और ऐसा तो होता नहीं है कि वहाँ पहाड़ देखा बड़ा सुंदर उठा घर ले आए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसको ये पता था कि लोगों की आंखों को क्या अच्छा लगता है, लोगों की आंखों को खूबसूरती अच्छी लगती, तो उसने क्या कहा? उसने कहा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? माँ। वो तो बात ठीक है। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज, इस दुनिया में सबसे इस दुनिया में सबसे अनोखी चीज एक मनुष्य है, और मनुष्य में जो सबसे खूबसूरत चीज है, क्योंकि देखो मेल अट्रैक्ट्स फीमेल एंड फीमेल अट्रैक्ट्स मेल, ठीक, ये नेचुरल लॉ। तुम्हें देखो एक बहुत प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जब तुम एक बड़े डिजिटल मार्केटर बन जाओगे तो तुम ऐसे नहीं सोचोगे, मतलब हर चीज में गलत मतलब नहीं निकालोगे, तुम हर चीज का गहराई तक समझोगे हर चीज को, कि ठीक है ये होता है, इसको मैं बदल नहीं सकता, ये नेचर है। मतलब लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये नेचर ने बनाया है, इसको बदला नहीं जा सकता। जो लोग इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल उनको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जो नेचर, जो लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रांसजेंडर बनना है। अब ट्रांसजेंडर बन रहे हैं और आज नहीं तो कल उनके सामने समस्या आएगी, ठीक है, क्योंकि भाई उत्पत्ति खत्म हो जाएगी ना भाई। तुम सेम जेंडर में होके कैसे आगे बढ़ाओगे अपनी जनरेशन को? बात समझो? तो नेचर ने जो चीजें बनाई हैं वो चीजें एकदम एक्यूरेट है, उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, तुम ना, तुम्हारे अंदर एक बड़ी अच्छी कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी अपने साथ में टाइम टाइम, कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्या एकदम 100% होना है और क्या एकदम 100% जो क्या परमानेंट है, क्या परमानेंट नहीं है। देखा जाए दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन कुछ सेट रूल्स बनाए गए हैं नेचर के थ्रू, कि पेड़ मिट्टी में जो है ना बीज जाएगा, ठीक है, बीज जाने के बाद वो अंकुरित होगा, अंकुरित होकर धीरे धीरे बड़ा होगा पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद में वो या तो दो काम उसके मेन होंगे, ठीक है, एक वातावरण को स्वच्छ करना, दूसरा फल देना। कभी पलट के आपसे कुछ मांगता है वो? नहीं, कभी नहीं मांगता। नहीं सर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो सेट है, वो उसको भगवान ने रोल दे दिया है, उसको नेचर ने रोल दे दिया है, उसको करना है, चाहे वो कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है कौन उसके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि नेचर उसकी फिक्र कर रही है। नेचर उसको पानी देती है, नेचर उसको धूप देती है, नेचर उसको सारे पोषक तत्व देती है जो उसको बढ़ने के लिए चाहिए।
बात समझ रहे हो? तो इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? कोई साइंटिस्ट ऐसा हुआ जो कह दे नहीं नहीं नेचर से कुछ नहीं मिलेगा, सब हम देंगे? नहीं। नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आज की डेट में नेचर ने हमारी आंखों को क्यों बनाया? जिससे कि हम आसपास की खूबसूरती को अपने अंदर समाहित कर सकें, मेमोरीज क्रिएट कर सके, अच्छा सोच सके, अच्छा देख सके। बात समझ रहे हो? अब लोग उसका जो है ना गलत मतलब निकाल लेते हैं। आप अगर किसी लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर दोगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे यार देखो गलत नज़र से देख रहा है। ऐसा नहीं होता। आप किसी की, आप अगर कोई चीज़ सुंदर है, ठीक है, तो आप उसकी तारीफ करने का हक रखते हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं, अच्छी नहीं, पॉजिटिव तारीफ वे में। करिए हाँ, लेकिन नजरिया साफ होना चाहिए। नजरिया साफ होना चाहिए। ठीक है, यूएस वगैरह में आप जाओ, आप देखो कोई भी किसी की भी तारीफ करता है, कोई बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया क्लियर है एकदम। जो उनका सेक्स पार्टनर है वो उनका सेक्स पार्टनर है, जो उनका ऑफिशियल पार्टनर है वो ऑफिशियल पार्टनर है, खत्म बात। बात समझ रहे हो? ये अपने समाज के अंदर क्या है कि बड़ी बड़ा लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन अब गलत लोग करते भी हैं। खैर, उसमें किसी की क्या गलती हो सकती है, लेकिन खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ओपन समाज होना चाहिए, जहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, सीधी सी बात। ठीक, उसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। तो कहने का मतलब मैं फिर वहीं पलट के आता हूँ कि बीइंग इन डिजिटल मार्केटर, तो वो उस मैगजीन ने क्या किया, उस मैगजीन के ओनर ने ये चीज़ समझ ली थी बहुत अच्छे से कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को वायरल करना है, ठीक है, तो मुझे उस प्रोडक्ट के यूज को समझाना पड़ेगा, अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी लोगों को, है ना? स्टोरी बतानी पड़ेगी। उसने बताई पूरी स्टोरी कि भाई मैं एक एक जगह घूमने गया, वहां पर मैंने एक लड़की को देखा, इमेजिनरी लड़की थी, कोई रियलिटी नहीं थी उसमें, वो सब इमेजिनरी था, जिसका नाम विक्टोरिया था। ठीक, वो एक बहुत बड़े राजमहल में रहती थी, ठीक है, और उसको कपड़े पहनने का बहुत शौक था। उसने, मैं शेयर करूंगा वो देखना। और उस लड़की की लाइफ इतनी लैविश थी कि प्रिंसेस से भी ज्यादा लैविश थी। मतलब वो अपने माइंड के अंदर इमेजिनेट, मतलब वो अपनी स्टोरी से ये बता रहा है कि खूबसूरती होती कैसी है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी। क्या आप लोग देखना चाहते हो? इस टाइप की स्टोरी सेट कर रहा था वो, समझ रहे हो? अब जब आप किसी चीज के बारे में जानते हो तो आप उसके देखना चाहते हो, या उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप और कहानी सुनना चाहते हो। होता नहीं है, जब बचपन में हम लोग कहानी सुनाई जाती थी, अगर अगर दादी या नानी रुक जाती थी कि ठीक है अच्छा कल सुनाएंगे, तो हम पीछे पड़े, अरे नहीं नहीं हमको अभी बताओ, अभी हमें बताओ। तो ये नेचर है इंसान का, पहले से सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा है। आप कोई चीज के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी ना, तो आप चाहोगे उसके हद तक जाना। ठीक, तो उसने बताया, फिर उसने कहा फैंटेसाइज करना, लोगों को इमेजिन करवाना। तो उसने, वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था। मोदी जी क्या करते हैं? इमेजिन करवा देते हैं। क्या वो बोलते हैं मैं एक स्वच्छ भारत की कल्पना करता हूँ, वो ऐसा होता तो कैसा होता। तो एक मैजिशियन इमेजिन कराने की शक्ति होती है उसके पास में। सम्मोहन क्या होता है? आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, यही तो है सम्मोहन। तो वो यही कर रहा था, वो इतना फैंटेसाइज कर रहा था। अब लोगों की आग लग गई, अभी ये विक्टोरिया कौन है? अबे कौन है ये विक्टोरिया भाई? इतनी खूबसूरत है, हम भी देखना चाहते हैं। बात समझ रहे हो? कोई किसी को नहीं बताएगा, एक दूसरे को नहीं बताएगा कोई कि विक्टोरिया के बारे में आप क्या सोच रहे हो। लोग फैंटेसाइज करने लग जाते हैं, अरे यार इतनी खूबसूरत थी विक्टोरिया, अरे बाप रे इतनी खूबसूरत थी विक्टोरिया, अरे हम क्यों नहीं, हम हमारी किस्मत में क्यों नहीं है देखना। मतलब आप आपकी किस्मत को दोष देने लग गया। बात समझ रहे हो? तो लोगों के अंदर इतनी आग होती है किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। विक्टोरिया की बात नहीं, अगर मैं अभी बात करने लगूं कि भाई फ्रांस के अंदर एक लड़का रहता है जिसकी लाइफ इतनी ज्यादा ग्लैमरस है कि भाई तुम सोच नहीं सकते, सलमान खान फेल है उसके सामने। तो तुम्हारे अंदर एक आग नहीं लग जाएगी, अरे सर बताइए उसके बारे में और क्या है? सर उसका कोई वीडियो है यूट्यूब पे? होता ही नहीं होता है, बताओ। तो ये चीज है कि मतलब उसने फैंटेसाइज किया, और फैंटेसाइज करने के बाद में उसने एक मैगजीन लॉन्च करी, द लाइफ ऑफ विक्टोरिया करके। ठीक, अब भाई सिर्फ विक्टोरिया के बारे में जानने के चक्कर में लोग मैगजीन खरीदने लग गए, खतरनाक लेवल पे, समझे? वो मैगजीन बिकने लग गई भयंकर लेवल पे। जब मैगजीन बिकने लग गई तो वो क्या करता था, मैगजीन के बीच बीच के पेजेस में क्या करता था, अपने ब्रांड को प्रमोट करता था। समझे? विक्टोरिया हमारा ब्रांड पहनती थी। अब विक्टोरिया के बारे में तो दुनिया पागल है, समझे? तो अब जब विक्टोरिया जो पहनती थी तो इसका मतलब वो खूबसूरत क्यों लगती थी? हर चीज तो भाई, कोई इंसान कपड़े, कुछ लोग के ऊपर कपड़े अच्छे लगते हैं, कुछ लोग के ऊपर कपड़े खराब लगते हैं, कुछ लोग कुछ भी पहन ले तो अभी अच्छा लगता है। बात समझ रहे हो? तो उनको लगा यार एक विक्टोरिया ये वाले कपड़े पहनती होगी तभी खूबसूरत लगती होगी, सोचना शुरू किया लोगों ने। अब लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर परचेस करना शुरू कर, मतलब उनके स्टोर में जा जाके परचेस करना शुरू कर दिया।
अब वो मैगजीन जहाँ जहाँ पब्लिश होती थी वहाँ वहाँ उनके स्टोर खोलने लग गए, वहाँ वहाँ भयंकर सेल होने लग गई। जो साला एक एक मतलब एक अंडरगारमेंट 100 रुपए की कीमत नहीं रखता था, वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का बिकने लग गया। हाँ सही। खरबों रुपए की। इसे कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग। बात समझे? इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग। तो कस्टमर की जर्नी क्या थी? कस्टमर की जर्नी ये थी कि पहले वो किसी एक बात से एंगेज हुआ, एक स्टोरी से एंगेज हुआ, फिर उस स्टोरी से एंगेज होने के बाद में उसने क्या किया, उसने उस स्टोरी के बारे में और ज़्यादा जानना शुरू किया, एजुकेट हुआ। और एजुकेट हुआ उसके बाद में फिर हमने क्या किया, हमने एक कॉल टू एक्शन डाल दिया कि भाई अगर आपको विक्टोरिया इतना खूबसूरत लगना है तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा। आदमी पागल हो गया, पैसे की कमी दुनिया में थी नहीं यूएस में। भाई वो बंदा रातों रात अरबपति बन गया। आज की डेट में वो फैशन की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा किंग है। कौन सी मूवी थी सर ये सीरीज? अभी उनको भेजेंगे, द लाइफ ऑफ विक्टोरिया करके ही है, उस पे है शायद यूट्यूब पे है? नहीं हॉटस्टार पे है या फिर उस पे है प्राइम वीडियो पे। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। जो जितना बड़ा स्टोरी टेलर है, जितनी स्टोरी में जितना ज्यादा हायर एंगेजमेंट है, वो स्टोरी उतना ज्यादा सक्सेसफुल होती है। आई समझ में? तो हम लोगों को ये टूल्स सीखने हैं इसलिए जिससे कि हम ये पता कर पाए कि अपनी जो स्टोरी हमने बनाई इसको हम ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचा कैसे सकते हैं। पहले तो बड़ा टफ था, मैगजीन प्रिंट कराओ, कितनी कॉस्ट आती थी मैगजीन प्रिंट कराने की? बहुत कॉस्ट आती थी। जी सर। लेकिन आज तो आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर एक बढ़िया सी स्टोरी बनाओ, उसको पब्लिश कर दो हैंकर लेवल पे, 1 करोड़ में खर्च करोगे तब तो पूरे इंडिया के अंदर तहलका मच जाएगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि यू नीड टू बिकम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। और जब आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बन जाओगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप एक डिजिटल मार्केटर हो और प्लस आप स्टोरी टेलर बन गए, तो भाई आपसे अच्छा कॉम्बिनेशन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो ब्रांड चाहोगे ना उस ब्रांड को उठा दोगे, जिस ब्रांड को चाहोगे ऐसे बिठा दोगे। समझ रहे हो? तो आप क्या बन जाओगे? यू विल बिकम ए किंग मेकर। क्या बन जाओगे? किंग मेकर। जैसे कोई नेता है, जैसे कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, जैसे कुछ लोगों ने मेरी पेमेंट्स नहीं दी, ठीक, जैसे इंगेज अपना काम करा लिया, इलेक्शन कैंपेन में पेमेंट नहीं दी। भाई मैं अगर चाह जाता ना तो मेरे लिए सिर्फ 5 दिन का काम था, मैं उनकी सारी नेतागिरी को तेल लगा देता। क्या? देखो जब आप किसी व्यक्ति के लिए काम करते हो ना तो आप उसको नेगेटिव और उसके पॉजिटिव सब जान जाते हो। अच्छा ही मतलब ये कितने अच्छे हैं कितने खराब है आप सब जान जाते हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आप मेरे साथ में काम कर रहे हो, आप मेरे से सीख रहे हो, तो आपको मेरी पॉजिटिव नेगेटिव सब पता चल जाएंगे कि सर की अच्छाइयाँ क्या है, सर की बुराइयाँ क्या है, पता चल जाएंगी नहीं पता चल जाएंगी। अब किसी भी दिन आपको ये लगा कि नहीं यार सर कुछ ज़्यादा ही जाती कर रहे हैं, तो क्या करता है आदमी? तुरंत बुराई करना शुरू कर देता है। कर देता नहीं कर देता है? होता ही नहीं होता है, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब यहाँ पर ऐसे ही होता है कि मतलब जैसे एक नॉर्मल नेचर की बात हो रही है, लेकिन एक एबनॉर्मल नेचर मतलब आप दुनिया से हट के हो उसकी बात अलग है। अब मुझे लगता है मैं दुनिया से थोड़ा हट के हूँ, क्योंकि जैसे मेरे साथ कभी कोई गलत करता है तो मैं उसके साथ पलट के कभी गलत नहीं करता कभी भी। बात समझ रहे हो? उसको समय पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि समय से बड़ा जज कोई नहीं है दुनिया के अंदर। समय की मार बहुत भयानक होती है। एक बार मैं तुम्हारी बुराई कर दूंगा, ठीक है, तो 1 पे कर पाऊंगा, 2 पे कर पाऊंगा, 10 पे कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा ना। आप एक्शन ले लोगे तो वो चीज बैलेंस हो जाएगी। लेकिन जब समय मारेगा ना तो हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा और हम बुरे भी नहीं बनेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए समय पे छोड़ देना। कोई साथ गलत करे, आपका पैसा मार दे, समय पे छोड़ दो। कोई आपके साथ गलत कर दे, आपको गाली दे दे, समय पे छोड़ दो। पलट के कर दोगे तो फिर बराबर हो जाएगा सब, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कोई समय का इंतजार करने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई वाकई में जेन्युइनली गलत करे आपके साथ में तो उसको समय पे छोड़ दो। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना समय के साथ में कि वो पैर ही छुएगा आगे सीधे आपके, ठीक है। तो कई बार ऐसा हुआ कि मतलब कुछ नेता लोग थे अपनी रंगबाजी दिखाने लग गए कि अरे तुम पैसा लोगे हमसे, ये वो दुनिया भर की बात है। मैंने कुछ नहीं बोला, यकीन नहीं मानोगे, नेता गिरी गई, ठीक है। और आज हमारे पास फोन करके बोलते हैं यार मेरा काम करवा दो, और मैं नहीं करते, समय नहीं मेरे पास में। बात समझ गए नहीं समझे? तो ये एटीट्यूड नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है। लोग इसको क्या करते हैं, मोस्टली एटीट्यूड समझ लेते हैं।
ये स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान है। समझ रहे हो? ये एटीट्यूड नहीं है, ये जैसे को तैसा है कि तुमने मेरे साथ गलत किया। एटीट्यूड तो सर पहली बार में पता चलता है कि हाँ। एटीट्यूड है। अच्छा तुमने मेरे साथ गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ पलट के गलत नहीं किया, मैं तुमसे बड़ा हो गया, ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। अब बड़े को शोभा देता है जाके छोटे के पैर छुए? नहीं होता कभी। और बड़ा छोटा इंसान अपने कर्मों से होता है, ध्यान रखना हमेशा, एज से नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा तो मैं तुम्हारे लिए छोटा ही हो जाऊंगा फिर, बात समझ रहे हो? और तुम मेरे साथ गलत करोगे तो तुम भी छोटे हो जाओगे। तो छोटा आदमी सिर्फ अपने कर्म से होता है। जैसे मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक, और मैं तुमको ना पढ़ाऊं तो मैं छोटा हो गया ऑलरेडी, बात समझ रहे हो? ने पैसे नहीं दिए आपको। अरे उसकी कोई बात नहीं, वो छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं छोटा हो गया ऑलरेडी। तो अपनी जगह आपको ईमानदार रहना है, ठीक है, और सामने वाले से सिर्फ उतनी उम्मीद करनी है जिससे कि आपका दिल ना दुखे। ज्यादा उम्मीद करने में आपके दिल दुख जाएगा। उम्मीद सर करनी नहीं चाहिए, भाईचारे में सब कुछ हो जाए। एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा पार्ट है वो प्ले करके चुपचाप बैठ जाओ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अपने ग्रंथों के अंदर भाई बहुत सही सही चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन साला समस्या ये है कि कुछ लोगों ने क्या किया है जानबूझ के, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन शुरुआत में रहे जिन्होंने जानबूझ के अपने हिंदू धर्म को वो खत्म हो जाए, पूरा एक्सटिंग्विश हो जाए, बात समझ रहे हो? ये कोशिश की, लेकिन यार सच्चाई को तुम कितना भी दबाओ वो आएगी जरूर उठ के ऊपर, समझ रहे हो? तो वही हो रहा है, मोदी जी जो है सच्चाई को बाहर लेकर आ रहे हैं। तो हमें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जाना है, हमें डिजिटल चीज़ों को सीखनी है, हमें डिजिटल चीज़ों में बहुत आगे रहना है, लेकिन हमें अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को भी मजबूत रखना है, बात समझ रहे हो? उनको ही पानी डालते रहना है। और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, वो हमको क्या करते हैं? जड़ों को मजबूत करना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? जड़ों को मजबूत करना सिखाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए कभी कभी समय निकला करे, कभी कभी समय निकाल के अपने ग्रंथों के बारे में, गीता हो गया, शिव पुराण हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा करो। ये सब बहुत, इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। हो सकता है कुछ दिन तुमको बोरिंग लगे, हो सकता है कुछ दिन तुमको बहुत बेकार लगे, फालतू की लगे, तब पढ़ने में नींद आने लगती तो इसलिए सुनते हैं। हाँ तो सुना करो, यूट्यूब पे देखा करो, सब कुछ तो अवेलेबल है यार आज के दिन। उससे बढ़िया है। हाँ तो मतलब मैं खुद सुनता हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई काम करने को नहीं तो अपने लगा लिया शिव पुराण, काम भी सुन रहे हो, तो बहुत फायदा मिलेगा, तुम्हारी रूट्स मजबूत होंगी तुम्हारी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पंडितावा शुरू कर दो पढ़ के, लोगों को कभी कभी कहो। एक राजन जी महाराज हैं, उनको जरा सुनिएगा, बहुत अच्छे सुना। हाँ तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यू शुड बी वेरी मच मतलब थैंकफुल मतलब तुम्हें हमेशा बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहना चाहिए अपनी उन सभी पुरानी हिस्टोरिकल एसेट्स के लिए जो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। यस सर। है ना? अगर आप ग्रेटफुल नहीं होगे, अगर आप थैंकफुल नहीं होगे, तो आप खुद के साथ गद्दारी करते हो, उनके साथ नहीं करते हो कुछ भी, क्योंकि वो तो अपना काम करके गए, वो तो अपना पार्ट निभा के चले गए। लेकिन अगर आपने अपना नहीं निभाया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है? तो यही चीज़ आपको ना डिजिटल मार्केटर बनने के साथ साथ में इन सब चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वही आपको एक आउटस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटर बनाएंगी, समझ लो? जी जी। कि आपको स्टोरी टेलर कैसे बनना है, क्योंकि देखो कंटेंट ही किंग है एट द एंड ऑफ द डे। आप कोई फेसबुक, जैसे लोग कहते हैं यार आजकल ना मतलब कंटेंट में इंगेजमेंट नहीं आता, कहते हैं ना आप पोस्ट कर दो तो लोग लाइक नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप वो पोस्ट करो जो लोग देखना चाहते हैं, देखो कैसे लाइक होता है। आपकी तरह सर दूरदर्शी नहीं है, मतलब उतने विचार नहीं आ पाते। अरे कोई बात नहीं, धीरे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेरे को भी नहीं आता था कुछ भी 5 साल पहले, 6 साल पहले, धीरे धीरे आने लग गया। एक सेकंड यार, चार्जिंग लगा। उसकी बैटरी नहीं चाहिए लैपटॉप, ठंडी प्रॉब्लम करे लगा था। अरे नहीं आया वो बैटरी। आया समझ में गाइस? जी सर। अच्छा, अब तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, एस्टैब्लिश प्रेजेंस, एस्टैब्लिश योर प्रेजेंस। प्रेजेंस कैसे एस्टैब्लिश करनी है उसके बारे में हम लोग ने ये पढ़ा था कि स्टे कनेक्टेड विद योर कस्टमर्स ऑनलाइन। सारे सोशल मीडिया चैनल कनेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है? अपने कस्टमर से कनेक्टेड रहना है। कैसे कनेक्टेड रहोगे? ऑडियंस सोशल मीडिया ऐड के थ्रू अपने कंसिस्टेंटली पोस्ट करते चलना है। क्या करना? पोस्ट, जी सर, कंसिस्टेंटली पोस्ट।
चाहे आप शॉर्ट वीडियोस डालो, चाहे आप रील्स डालो, चाहे आप जो है पोस्ट डालो, आपको पूरे महीने का कंटेंट प्लान कर लेना है, वीक का प्लान कर लेना है और सबका शेड्यूल कर देना है। क्या कर दें? का शेड्यूल कर जी दें। सर। एब्सोल्युटली। शेड्यूल एस्टैब्लिश करेंगे। योर बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश करना है सबको पता चल गया। जी सर। ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन विद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना है, प्रोफेशनल में। पर्सनल अकाउंट को किस में कन्वर्ट कर देना है? प्रोफेशनल में। एब्सोल्युटली। प्रोफेशनल। हेल्प योर कस्टमर्स कनेक्ट योर बिजनेस ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे कैसे बिजनेस को कनेक्ट कराना है, समझ में आ गया? जी सर। जी सर। परफेक्ट। जी सर। अब हम लोग आज शुरू करते हैं अट्रैक्ट एन ऑडियंस। ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी तुम लोगों को पूरा प्रवचन दिया है, ठीक है। एक्चुअली आप इसमें वही चीज़ पढ़ने जा रहे हो कि किस तरीके से आप कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, किस तरीके से एंगेज करोगे, किससे कैसे एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है। वो शायद इसमें बताया जाएगा। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। अब इस लेसन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो बता। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। डिफरेंशिएट बिटवीन हु लाइक योर पेज, फॉलो और एंड पीपल रीच्ड। पहले तो आपको ये बताएगा कि फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरीके से अपनी ऑडियंस को समझना है, ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये बताएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल हु लाइक योर पेज, फॉलोअर्स एंड पीपल रीच। फॉलोअर्स और लाइक में क्या डिफरेंस है ये बताएगा। देखो आप लोग कहते हैं ना भाई मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक। कुछ लोग कहते हैं मेरे पेज पे इतने लाख लाइक्स हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं पीपल रीच्ड, कितने लोग रीच हुए हैं इससे। इसमें डिफरेंस क्या है आपको यहाँ पे ये पता चलेगा। ग्रोइंग योर ऑडियंस, कंसिडर 3 थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन एवरी एड्स। किसी भी ऐड को बनाने से पहले 3 मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या? योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में, योर क्रिएटिव एंड योर कॉपी। अपने कस्टमर के बारे में और क्रिएटिव के बारे में, जो क्रिएटिव आप बना रहे हो, और कॉपी। क्योंकि अगर आप किसी और का कंटेंट कॉपी कर रहे हो, ठीक, तो कॉपी करना और इंस्पिरेशन लेना दोनों फर्क है। जी। कॉपी करना और इंस्पिरेशन। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल तुमको कल के दिन कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए ऐड बनाना है, ठीक। तुम्हें कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए ऐड बनाना है। अब ऐसी बहुत सारी कंपनी होगी जो कैमरा इंस्टॉलेशन की ऐड चला रही होंगी, जी है सर। ना। तुमने दिमाग लगाया, कहना यार सर कहाँ दिमाग लगाएंगे, अभी देखो 2 मिनट में भी ऐड बना दे रहे हैं। उठाया, गया फेसबुक के ऊपर, किसी कैमरा वाली कंपनी का एड्स कैंपेन को कॉपी किया, स्क्रीनशॉट लिया और अपना नाम चिपकाया और भेज दिया। अब ये क्या हो गया, ये चोरपंथी हो गई नहीं हो गई? पूरा पूरा कॉपी कर लिया आपने उठा के उनसे पूरा ऐड, ठीक। तो फेसबुक ये कहता है कि आप कॉपी नहीं करोगे किसी भी ऐड को, क्योंकि आपके ऊपर क्या होगा, कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा, आपका ऐड डाउन कर दिया जाएगा, ठीक। आपका ऐड लाइव नहीं होगा। लेकिन फेसबुक ये कहता है कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप किसी कस्टमर को जो है इंस्टॉलेशन के लिए गए, वहां पे आपके 4 कॉम्पिटिटर पहले से बैठे थे। आप जैसे मान लो कल इंस्टॉलेशन करने गए कैमरे का। अब जो कस्टमर था वो बड़ा स्मार्ट था, वो क्या था, बड़ा स्मार्ट था। क्या लगा, साले सब आपस में एक दूसरे की वो करते हैं, अभी रुको इन लोग बताता हूँ। सबको एक ही टाइम दे दिया और किसी को जानकारी नहीं है, तुम लोगों को किसी को जानकारी नहीं, तुम सब लोग एक टाइम पे पहुंच गए। अब उसने कहा कि मुझे 1 लाख इंस्टॉलेशन, कैमरा इंस्टॉलेशन का ऑर्डर देना है, मुझे ये बताओ कौन क्या क्या कैसे कैसे कितनी कितनी कॉस्टिंग देगा, कितने कितना टाइम लगाएगा, और सब सामने बैठे हो। अब वहां क्या होगी प्रतिस्पर्धा, वहां पे पहले तो तुम हर इंसान कहेगा कम से कम कॉस्ट दो। आदमी, नॉर्मल आदमी के दिमाग में क्या आएगा कि यार साला नेगोशिएट कर लेगा खतरनाक लेवल पे, कहेगा नहीं कहेगा। कुछ लोग वहां पे सोचेंगे अरे यार कम टाइम में इंस्टॉल कर दो, तो भी मान जाएगा, सोचेंगे नहीं सोचेंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे कि जो है एक काम करते हैं कि इसको यार कमीशन दे देते हैं कुछ ना कुछ। अरे सर आप कंपनी से करवा दो, इतना बिल पास करवा दो, आपको कमीशन दे देंगे हम। होगा नहीं होगा? कोई बात नहीं करेगा। हाँ, क्वालिटी की कोई बात नहीं करेगा। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग करते हैं क्वालिटी की बात, क्योंकि ये लगाने वाला भी जानता है कि अगर मैं क्वालिटी भी दूंगा और कॉस्ट भी कम दूंगा और उसके बाद में फिर सब कुछ बढ़िया कर दूंगा तो मेरे घर से मेरा चला जाएगा। होता ही नहीं होता है अमित ऐसा?
होता है सर। ठीक। तो वहां पर इम्पोर्टेंट क्या है, वहां पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। क्या बनना है? अच्छा लिसनर। वहां पे जो इंटेलिजेंट आदमी होगा पता है क्या बोलेगा? पहले कहेगा सर आप इन लोगों से डिस्कशन कर लो, उसके बाद में आप मेरे को बताना। और जब तुम सामने बैठे ही हो तो तुमको तो मौका मिल गया ना, गोल्डन चांस, कि इन सब की बातें सुन ले, और उसके बाद में उसके हिसाब से फिर कार्ड, इन सब की कार्ड जो है ना पैदा रख दे सामने। स्मार्ट लिस्ट, जो स्मार्ट बंदा होगा वो पहले नहीं बोलेगा कभी भी, समझे? तो मान लो ऐसी कंडीशन में 3 लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ही मतलब वैसे थे पागल टाइप कि नहीं हमको चाहिए चाहिए, कंपनी से बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, एक जाएगा बहुत बड़ा ब्रांड लेके, मान लो, ठीक, एक फिर उससे छोटा ब्रांड, फिर उससे छोटा ब्रांड, फिर एक नया बंदा। तो देखो सिचुएशन यहाँ पे तीनों चारों के लिए अलग अलग है। बात समझ रहे हो सकता है जो ब्रांड वाला बंदा हो वो उठ के एटीट्यूड में चला जाए कि भैया ऐसा है कि देखो मैं इस तरह से काम करता नहीं हूँ, आपको जितनी मार्केट टटोलनी है आप टटोल लो, हमसे बड़ा कंपटीशन मार्केट में है ही नहीं कोई, हमसे बड़ा ब्रांड कोई नहीं है मार्केट के अंदर, जाओ हम अपनी शर्तों पे, अपने पैसों पे, अपने हिसाब से काम करेंगे। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास पीछे क्या है, ब्रांड नेम है। क्या है? पहाड़ है, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा पहाड़ है। वो जानता है कि तुम एक हमसे काम नहीं कराओगे तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तुम्हारे 1 लाख कैमरा है ना, हमारे पास 10-10 लाख कैमरा के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 50-50 लाख कैमरा के ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम पे कोई फर्क ना पड़ने वाला है। ठीक है। तो एक बंदा होगा जो बिल्कुल नया नया बिजनेस शुरू किया होगा, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि उसकी अगले महीने की सैलरी सबकी देनी है। तो जानता है कि अगर ये ऑर्डर मिल जाएगा, उसका एडवांस आ जाएगा, तो हर बंदे की सैलरी निकल जाएगी, समझे? तो उसकी सिचुएशन क्या है कि उसको तो कैसे भी करके करता तो करता क्या, उसे हर सिचुएशन में जो है ना किसी भी हालत में उसको वो डील चाहिए। ठीक। तो मेरा कहने का, समझाने का मतलब ये है कि आपने ये पता करना है कि आप पहले तो आपको खुद को समझना है, फिर आपको अपने कस्टमर को समझना है। तो सिचुएशन को समझ के जो व्यक्ति अच्छे से एनालाइज करके कोई स्टेप लेता है, उस इंसान की गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो जल्दबाजी में, वो हड़बड़ाहट में जाके काम करता है, उस इंसान की गलती करने के चांसेस 99.9% होते हैं। तो ऑलवेज कभी भी कोई ऐसा डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे हो अपने लेवल पे, ठीक है, तो मोस्टली कोशिश ये करना चाहिए कि आपको एक सही टाइम का इंतजार करना चाहिए। बात समझ रहे हो? जैसे कभी कभी क्या होता है कि चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है लेकिन मेरी सिचुएशन अलाउ नहीं करती उस चीज़ के लिए। बात समझ रहे हो? जैसे कभी कभी क्या हुआ कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक, और मेरी चुल मची हुई है कार खरीदनी है, ठीक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत हड़बड़ी में होते हैं, वो लोन भी ले लेंगे, सब कर लेंगे, दुनिया भर का काम करके 5-6 लाख रुपए के बर्डन 11 लाख रुपए की कार ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि कोई ऑफर आए, 1-2 लाख रुपए छूटे तो 2-4 लाख रुपए इधर उधर से मैनेज करके 10-11 लाख वाली कार हम 9.5 लाख में ले आए। वो इंतजार करते हैं समय का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार, अभी कार की वैल्यू 11 लाख रुपए है, तब तक कंपटीशन आएगा, और कार अगर हमको यही लेनी है तो देखा जाएगा, अगर कोई नया ऑप्शन आ गया तो वो ले लेंगे, तब तक पैसे भी इकट्ठा कर लेंगे। वो 1-2 साल रुक के लेता है। तो ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, आपका बजट कम है, तो बेटर है कि अगर आपको वही चीज़ लेनी जिसका बजट आपके पास नहीं है, तो आप समय का इंतजार करके उतना बजट बना के तब परचेज करें। लोन लेना, लाइबिलिटी अपनी बढ़ाना इज नॉट ए गुड डील। आप समझे? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी फिर डीप चले जाएंगे हम, ठीक है। अब ग्रोइंग योर ऑडियंस, कंसिडर 3 थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन एवरी एड। 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐड में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है? कस्टमर, योर क्रिएटिव एंड कॉपी। लेट्स एक्सप्लोर ईच एलिमेंट्स अ बिट मोर। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों एलिमेंट्स को। when you attract an audience on social media, जब अपने आप ऑडियंस को सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट करते हैं, your marketing messages can reach more people who are interested in your business. When you attract a audience on social media, your marketing messages, आप जब सोशल मीडिया पे लोगों को अट्रैक्ट करते हो तो आपके मार्केटिंग मैसेजेस कई सारे लोगों को जाते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। जो लोग किसको जाते हैं? उन लोगों को जाते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने उसको समझाने के लिए लकी शॉप के बारे में बताने की कोशिश की है। लकी शॉप के बारे में सबको पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। क्या है ये? नहीं, ठीक है। हु कैन रीच ऑन फेसबुक? हु कैन यू रीच ऑन फेसबुक? आप किसको रीच कर सकते हो फेसबुक के ऊपर? यू कैन यूज फेसबुक टू रीच
योर ऑडियंस इन सेवरल डिफरेंट वेज। आप अलग अलग तरीके से फेसबुक पे अपने ऑडियंस को तक रीच कर सकते हो। यू आर एबल टू सी थिंग्स सच एज पीपल हु लाइक योर पेज। ठीक, ऐसे लोग जो लोग पेज लाइक करते हैं तो पता ही है। कुछ लोग पेज फॉलो करते हैं, फॉलो का बटन भी होता है, लाइक का बटन भी होता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रीच होते हैं, ना वो फॉलो करते हैं ना वो लाइक करते हैं, ठीक है। तो अब जो लोग पेज लाइक करते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। दीज पीपल एक्टिवली लाइक योर कंपनी। ऐसे लोग जो आपके पेज को लाइक कर देते हैं ना, या आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक, वो डाई हार्ड फ्रेंड की तरह होते हैं। ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स, दे आर एंगेज्ड ऑडियंस एंड दे आर यूजुअली एंगेज टू हियर फ्रॉम यू। वो ऐसी ऑडियंस है जो आपसे बार बार सुनना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। नहीं समझे? नो सर, समझे कि नहीं समझे? समझिए। हाँ। पीपल हु लाइक योर पेज ऑल्सो फॉलो इट ऑटोमेटिकली। देखो, जो लोग आपके पेज को लाइक करते हैं वो क्या होता है, ऑटो बाय डिफॉल्ट फॉलो कर लेते हैं आपके पेज को। क्या कर लेते हैं? फॉलो कर ले सर, फॉलो कर ले। हाँ जी, ऑटोमेटिकली। विच मीन्स दैट दे मे रिसीव अपडेट्स अबाउट योर फीड्स इन देयर फीड्स। वो जब भी आप कोई पोस्ट करोगे, जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन डालोगे, नया वीडियो रिलीज करोगे, नया पोस्ट करोगे, कोई भी एक्टिविटी करोगे, वैसे ही क्या होगा, उनके पास में उनकी फीड पे, फेसबुक की फीड, हाँ टाइमलाइन होती है, वहां पे उनके पास में क्या जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, प्लस आपका पोस्ट भी दिखाई पड़ेगा। योर पेज विल बी अपीयर, योर पेज विल ऑल्सो अपीयर इन द लाइक सेक्शन ऑफ दीज पीपल्स प्रोफाइल पेज। अब जैसे होता है ना, जिन पेजेस को हमने लाइक किया हुआ होता है, उन वो पेजेस दिखते हैं हमको साइड में। देखा है कभी फेसबुक पे? जी, देखा है। सेम वैसे ही। तो देयर आर 3007 पीपल हु लाइक लकी श्रब। कितने लोग लाइक करते हैं लकी श्रब को? 3007। हाँ जी। These may see messages and updates from Lucky Shrub in their feeds। ये जब भी आप कुछ भी लाइक करोगे ना, कुछ भी अपलोड करोगे, तो इनके पास में फीड के ऊपर आपके मैसेज जाएंगे। एंड पीपल हु विजिट देयर प्रोफाइल कैन सी दैट लकी श्रब लाइक्स लकी श्रब्स पेज। और जो लोग उनकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करेंगे उनको क्या दिखेगा? जैसे अभी मैं रोहित की वेबसाइट के रोहित के फेसबुक पेज के ऊपर जाऊंगा, तो मुझे रोहित के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो वहां पे एक चीज का सेक्शन और भी होता है जहां पे ये बताया जाता है कि रोहित ने किन पेजेस को लाइक किया हुआ है। होता नहीं होता है? जी। लड़कियों की प्रोफाइल पे विजिट करते हो तो पता चलता है ना कि इनको कौन सा म्यूजिक पसंद है, कौन इनके सिबलिंग्स है, क्या ये पेज लाइक किए हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। अब पेज लाइक के बारे में पता चल गया ना, लाइक क्या होता है। तो तीन मेन बातें हैं कि जब भी कोई आपका डाई हार्ट फ्रेंड होता है तो वो आपके पेज को लाइक कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप जब भी कुछ करें तो उनके पास में इंफॉर्मेशन जाए, ठीक। दूसरी चीज, अगर कोई आपके पेज को लाइक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट आपका फॉलोवर ही बन जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और तीसरी बात, अगर आप किसी की प्रोफाइल को विजिट करते हो तो आप देख सकते हो कि उस व्यक्ति ने किन किन पेजेस को लाइक किया हुआ है, ठीक है। तो आपको उस इंसान के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आ जाते हो बात दूसरी, दीज पीपल वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड ऑन योर कंपनी। ये क्या करते हैं, जो लोग आपके प्रोडक्ट जो फॉलो कर लेते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में। फॉलोअर्स ऑफ योर पेज में रिसीव अपडेट्स अबाउट इन देयर फीड्स। आप कुछ भी करोगे तो उनके पास में क्या जाएगा, अपडेट जाएगा, ठीक है। पीपल कैन फॉलो योर पेज इवन इफ दे हैवंट लाइक्ड इट। लोग आपके पेज को फॉलो कर सकते हैं जबकि उन्होंने आपके पेज को लाइक नहीं किया, ठीक है। लकी श्रब has 1881 followers. These people want to see messages and updates likely from Lucky Shrub page and may see Maria's post in their feed. Maria क्योंकि इसका पेज की ओनर है, तो जब भी वो यहाँ पे पोस्ट करेगी तो किसको दिखाई पड़ेगा, जो भी उसके फॉलोअर्स या पेज लाइक किया जिन्होंने, ठीक है। तो लाइक में और फॉलोअर में क्या फर्क है सर? जो मतलब देख करके चले जाते हैं, बस वो लाइक करके चले जाते हैं। फॉलोवर वो है जो सर बिल्कुल आपके कंटिन्यू जो पोस्ट या वीडियो इंटरेस्ट रखते हैं कि नेक्स्ट अपडेट क्या है। देखो मैं बताता हूँ, फॉलोअर और पेज लाइक में एक ही फर्क है सर, मेजरली। जो पेज लाइक वाले बंदे होते हैं वो आपके डाई हार्ट फ्रेंड होते हैं, मतलब उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए ही चाहिए, जैसे सब्सक्राइबर्स,
लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, उनकी फीड पे इंफॉर्मेशन आती है लेकिन वो फोर्स्ड नहीं होती है। जी जी सर। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं होता है। अब पीपल रीच क्या होता है? दीज आर पीपल यू रीच विद योर मैसेजेस। ऐसे लोग जिनके मैसेज, जिन तक कि आपके मैसेजेस जाते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? पीपल रीच्ड होते हैं। This group is not as a close to you, and it takes a bit more efforts to reach them. When people who follow or like your page share one of your posts, that post will reach a larger audience. अब जिन लोगों ने भी, आप जैसे मान लो आप, मैंने रोहित के पेज को फॉलो किया हुआ है या लाइक किया हुआ है, ठीक, रोहित ने क्या किया, रोहित ने उस पेज को क्या किया, जो पोस्ट रोहित ने देखा, सॉरी, ऐसे समझो कि रोहित ने मेरे पेज को फॉलो किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, ठीक। अब मैंने जैसे ही कोई चीज पोस्ट करी तो रोहित के पास में क्या गया? नोटिफिकेशन गया। रोहित ने वो पोस्ट देखा और रोहित ने क्या किया? उसको शेयर कर दिया। रोहित ने क्या किया? शेयर कर दिया। शेयर कर दिया। जैसे ही रोहित शेयर करेंगे, वैसे ही रोहित के जितने भी फ्रेंड्स होंगे, सबके पास चला जाएगा। सबके पास में क्या होगा? नोटिफिकेशन जाएगा कि रोहित हैज शेयर्ड वर्कस्विट्स पोस्ट, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अभी तो मेरी सिर्फ रीच कहाँ तक थी? जहाँ तक लोग मतलब जिन्होंने मेरे पेज को लाइक या शेयर किया हुआ है, लाइक या फॉलो किया हुआ है। लेकिन जैसे ही, जैसे मान लो मेरे पेज में 1 लाख लाइक्स है, तो यानी मेरे पेज को 1 लाख लोगों ने लाइक किया हुआ है या सब्सक्राइब किया हुआ है एक तरीके से। अब अगर मैं कोई पोस्ट करता हूँ न्यू ईयर का, तो 1 लाख लोगों तक मेरा पोस्ट जाएगा। जी सर। अब 1 लाख लोगों तक जब मेरा पोस्ट गया, तो उसमें से मान लो 10,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे पोस्ट पे शेयर किया। क्या कर दिया? शेयर कर दिया। तो हर व्यक्ति, मान लो 1000 फ्रेंड्स हैं, हर व्यक्ति के मान लो 1000 फ्रेंड्स हैं, तो 1000 इंटू 10,000 करोगे तो कितनी रीच हो गई? 1 लाख ज्यादा हो गया, 10 करोड़ का। 1 करोड़ या 10 करोड़ लोगों तक की मेरा पोस्ट की रीच पहुंच जाएगी। तो ऐसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा एंगेजिंग पोस्ट बनाते हैं। देखो हम लोग पहला, देखो गलतियां कहाँ पे होती है लोगों से, जो ब्रांड्स होते हैं उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है? उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि फेसबुक जो है पे पोस्ट कर दो बस, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। फेसबुक भी क्या करने बैठा है? पैसा कमाने बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? पैसा कमाने। इतने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, डेटा सेंटर बनाया, इतने सारे एम्प्लॉइज हायर किए हुए हैं, तो वो कहाँ से खर्चा निकालेगा उनका? कहीं से तो निकालेगा ना? नहीं निकालेगा। निकालेगा सर। ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है? फेसबुक बेसिकली क्या करता है? आपकी रीच को रिस्ट्रिक्ट करता है। कहाँ तक? पहली लेयर तक। कहाँ तक? पहली लेयर। तो पहली लेयर क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति आपके पेज को या तो लाइक किया हो या उसने फॉलो किया हो। क्या किया हो? लाइक किया या फॉलो। अगर लाइक या फॉलो किया हुआ है तो क्या होगा कि उसको आपके पेज की नोटिफिकेशन जाएगी। आपकी रीच 1 लाख लोगों ने लाइक किया तो 1 लाख लोगों तक जाएगी, उसकी बियॉन्ड नहीं जाएगी। अब अगर आपको उसकी बियॉन्ड जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो 1 लाख फॉलोअर्स है उनको ये बोलना पड़ेगा कि आप ये पोस्ट देख के शेयर करिए। क्या करें? देख के करिए पोस्ट। तो जो वायरल मार्केटिंग होती है, वायरल मार्केटिंग में ऐसा किया जाता है कि जैसे एक वेबसाइट बनाई गई, ठीक है, उसकी ही जैसी 1000 वेबसाइट्स बनाई गई, ठीक। फिर क्या होता है कि वो एक बंदा जो कंटेंट 1000 लोगों तक भेजता है, फिर वो क्या करते हैं, वो 1000 10,000 को भेजते हैं, फिर 10,000 1 लाख को भेजते हैं, 1 लाख से फिर 1 करोड़ तक जाती है, फिर ऐसे करके वो पूरी चेन बन जाती है और धीरे धीरे करके वो वायरल हो जाता है भयंकर लेवल पे। तो ऐसे वायरल मार्केटिंग की जाती है। ठीक है। जी सर। तो ये समझ में आ गया ना किस तरीके से पेज लोग कैसे रीच करते हैं फेसबुक में? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया सर। ठीक है। फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे, हु कैन यू रीच ऑन इंस्टाग्राम। आप किस किस को रीच कर सकते हो इंस्टाग्राम पे? ऑन इंस्टाग्राम यू आर एबल टू सी फॉलोअर्स एंड द पीपल रीच्ड। हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स। आप जब भी कहीं पोस्ट देखते होगे कितने लोगों ने फॉलो किया है, कितने लोगों ने कितने लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। देखते हो नहीं देखते हो? तो कितने लाख लोग देख चुके हैं, ये रीच होती है। और कितने लाख लोगों ने शेयर किया है या कितने लाख लोगों ने लाइक किया है, कितने लाख लोगों ने कमेंट किया है, ये क्या होता है? एंगेजमेंट होता है। क्या होता है?
engagement. हाँ, वंस पीपल फॉलो योर अकाउंट, जब भी आपका इंस्टाग्राम के ऊपर लोग फॉलो कर लेते हैं, योर पोस्ट एंड स्टोरीज विल अपीयर इन देयर फीड्स ऑटोमेटिकली। आप जब भी किसी भी पेज को या किसी ब्रांड के पेज को फॉलो या लाइक कर देते हो, तो क्या होता है, वो जब भी कोई पोस्ट करता है तो वो आपके इंस्टाग्राम पे दिखता है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर डे इज अ सलून फॉर दैट स्पेशलाइजेस इन हेयर कट एंड द कलर्स। प्रिया एंड द ओनर ऑफ हेयर डे has been working in increase awareness and the new hair dye kits for the sales website. Hair Day has account on Instagram with 1,20,000 followers के साथ में। Each time Priya shares the post, it appears to feeds and the followers, ठीक है। People कैसे reach होते हैं? Other people who do not follow, you can also see your posts and stories। ऐसा people reach का कैसे होता है, देखो, other people who do not follow your account can also see your post on and stories, which increases the total number of audience। कैसे देख सकते हैं? फॉलोवर्स शेयर योर पोस्ट, जब आपके फॉलोवर्स आपके पोस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है। स्टोरीज बिजनेसेस प्रोफाइल विद देयर फॉलोवर्स, अपने फॉलोवर्स के साथ थ्रू, ठीक है। पीपल फाइंड योर पोस्ट एंड स्टोरीज इन हैशटैग। हैशटैग करते हो ना आप लोग, तो जैसे किसी ने सर्च किया हैशटैग न्यू ईयर, जैसे आप सर्च करो इंस्टाग्राम के ऊपर जाके, एक मिनट रुको देखना, इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर हैशटैग बहुत चलता है। जी सर। जैसे यहाँ पे आप सर्च करो हैशटैग न्यू ईयर, कई सारे आ जाएंगे। ये देखो कितने पोस्ट है इसके ऊपर, 5,03,00,000 ठीक है। और हैशटैग न्यू ईयर 2023 पे कितने हैं? इसमें भी 1 करोड़ की कर ली, 1 लाख। तो हैशटैग न्यू ईयर जरा सर्च करो, देख रहे हो? ये देखो, वो फोटो भी डाल दी जो कि रिलेटेड ही नहीं है, रिलेटेड नहीं है, लेकिन डाली हुई है क्योंकि ये ट्रेंड कराना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है ना कंटेंट, ये हैशटैग ट्रेंडिंग है, इस वजह से डाल दिया लोगों ने। अब जितने लोगों ने, ये क्या दिखा रहा है, ये वो पोस्ट दिखा रहा है जिन्होंने हैशटैग न्यू ईयर को यूज किया हुआ है। समझे नहीं समझे? देख रहे हो? सर हमारा जो इसमें है अकाउंट में, तो इनसाइट में जब जाते हैं, हाँ, उसमें सिर्फ यही दिखाता है कि 6 लोगों ने व्यूज किया ये, लेकिन उनकी डिटेल नहीं आती है। डिटेल नहीं दिखा, डिटेल दिखा देंगे तो फिर काम नहीं हो जाएगा सारा। ये डेटा सिर्फ डिटेल मतलब कि इनकम, किसने लाइक किया है, वो जब कोई लाइक करेगा तब दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा कि कौन रीच हुआ वो नहीं दिखेगा ना। पहले ऑर्कुट पे दिख जाता था सर। हाँ, ऑर्कुट का मामला अलग था, ये मामला अलग है, चीजें बदल गई पहले से बहुत यार। प्राइवेसी बढ़ा रहे हैं, देखियो, समझ में आया? जी समझ में आया? देखिए हमने हैशटैग न्यू ईयर डाला था नहीं डाला था? हाँ डाला था आपने। 14 लोग रीच हुए टोटल। अब जैसे मेरे फॉलोअर्स अगर बढ़ जाएंगे तो मेरी रीच बढ़ जाएगी। अरे सर इसकी डिटेल नहीं आएगी 14 लोगों की? ना, नहीं आती है यार। मैं क्यूआर कोड जनरेट करता हूँ, सुपरविजन क्या है भाई? ये लोग कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते। family-center.us नेक्स्ट। सर ये इसीलिए बैठे रहते हैं, रोज यही क्या करते हैं। अच्छा, समझ गया। तो ठीक है भाई लोग, समझ में आया ये चीज? जी सर। अब इसमें क्या है कि योर ऑडियंस, टेक अवेज क्या है इससे, क्या हमें समझ में आया कि योर ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन रीच विद योर मैसेजेस। आपकी ऑडियंस कौन लोग हैं? आपकी ऑडियंस कौन लोग हैं बेटा? जो शेयर फॉलो लाइक करें।
देखो कभी वो हाँ, फॉलो करें। मोस्टली क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी फेसबुक पेज बनाओ तो आपका पहला स्टेप ये होता है, आपकी ऑडियंस क्या होती है, आपकी ऑडियंस वो लोग होती हैं जो लोग आपके पेज को लाइक करते हैं, होता ही नहीं होता है। जी सर। तो आप जब भी कभी कोई फेसबुक पेज बनाओ तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपकी अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। क्या चलानी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन। क्यों चलानी अवेयरनेस चाहिए? कैंपेन ताकि लोगों को पता चले कि हमारा बिजनेस या क्या चीज किस चीज के लिए। नो, अवेयरनेस कैंपेन जागरूकता इस के लिए। अवेयरनेस कैंपेन इसलिए नहीं चलानी चाहिए, वो तो बात तुम्हारी ठीक है, हम्म लेकिन अभी टेक्निकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम्म क्या बेटर है, हर बार एड्स के ऊपर पैसे खर्च करना वो बेटर है, कि एक बार पैसे खर्च करना उसके बाद में उससे काम चलता रहे, ये बेटर है? एक बार पैसे खर्चा एक कर। बार तो अगर जैसे आपने, ये क्या बोल रहा है फेसबुक कि आप अगर कुछ भी पोस्ट करते हो तो आपके फॉलोअर्स या आपके पेज लाइक जो उन्होंने किए हुए हैं उनको ही फीड जाती है, हर किसी को नहीं जाती। हम्म ठीक है, तो हम क्या करें, जी। अगर हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर पेज लाइक बढ़ा दें, हम्म और पेज लाइक कौन लोग करते हैं, जो आपके डाई हार्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, आपसे अपडेटेड रहना चाहते हैं। होता ही नहीं होता जी है? सर। हाँ सर। नहीं होता। जी जी ओके। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये सर ले ये लोग कितने जल्दी जल्दी चेंज करते हैं यार। सर आप क्या चेंज हो गया इसमें? सौरभ चले गए हैं कहाँ फोन चालू करके। यार ठंड बहुत लग रही है हमको, पता है। तो गला में आ कैप तो पहना नहीं आपने, कैप पहना नहीं आपने। सर्दी हमें भी हो गई है, खांसी नहीं जा रही। तो आपका ये दूसरा वाला जो मेन अकाउंट है फेसबुक का, हाँ, तो इसमें डायरेक्ट वो नहीं आता है ना कि व्हाट्सएप वाला नंबर लिख करके आ जाए, इसे एडिट हो जाए। ये है तो। ये तो आपका पेज बना है हाँ। जो आपका शिवम गुप्ता ये वाला है। बाहर दिखता है सर जो हम लोग सर्च करते हैं। जो अरे आपका शिवम गुप्ता वाला है वो प्रोफाइल में ये एडिट व्हाट्सएप ये नहीं आएगा। अरे यार वो पर्सनल होगा पर्सनल वाले पे नहीं आता बेटा, इस पे आता है, बिजनेस पेज पे। हाँ वही चीज पूछो। अब देखो इसमें मेरे कितने लाइक्स हैं पेज के ऊपर, देखो कहाँ दिखा रहा है। नीचे 48 22 2,500 लाइक्स हैं टोटल। कहाँ? ये देखो 2551 पीपल 2,551 लाइक लोग लाइक हैं। प्रोफाइल को लाइक किया। 2555 फॉलोअर्स। फॉलोअर रीच चेक यानी रीच कर हुआ ना। ठीक है, हम्म अभी रिसेंटली कितने लाइक्स हुए हैं टोटल? पेज रीच हमारी 2,065 लोगों की हुई है। पोस्ट एंगेजमेंट, हाँ टोटल 309 लाइक्स आए हैं। एक सेकंड दीदी, क्लास ले रहे हो तो फोन कर लो। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। अब मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे को अगर अपने ऑडियंस को बढ़ाना है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जितनी बार भी मैं जितनी बार भी मतलब पोस्ट करता हूँ उतनी बार क्या होता है, 48 पीपल रीच, 14 एंगेजमेंट्स। अब इसमें कोई भी मैंने पैसे खर्च नहीं किए हैं। अब अगर यही यही जो मेरा यही जो मेरी ये मेरे टोटल नंबर ऑफ जो पीपल है, ठीक है, अगर यही पीपल नंबर ऑफ बढ़ जाए, अगर ये अभी 2 मिलियन हो जाए, कितना हो जाए, 2 मिलियन अगर हो जाए, तो यहाँ पर जानते हो एंगेजमेंट जो होगी वो हजारों लाखों में पहुंच जाएगी। होगा नहीं होगा जी। तो फेसबुक यही कहता है कि पहले तो तुम क्या करो, पहले अपनी ऑडियंस बना लो। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे 48 लोगों तक पहुंचा है, एंगेज 14 लोग हुए हैं,
तो इंगेजमेंट हमेशा रीच से कम होता है। हम्म, बात समझे? इंगेजमेंट जो होता है वो हमेशा रीच से कम होता है। तो बेटर क्या है कि बेटर ये है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपनी रीच बढ़ाओ, और तीसरी चीज़ जब रीच बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंगेजमेंट आएगा। अच्छा, इंगेजमेंट किस पे डिपेंड करता है कि मान लो मेरा फेसबुक, मेरा जो पेज है वो किससे रिलेटेड है, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पेज के ऊपर अभी भी जुड़े हुए हैं जिनको आईटी सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो अगर उनको मेरा पोस्ट बाद में दिखेगा फीड पे तो क्या इंगेज होंगे? वो स्क्रॉल कर देंगे ऊपर की तरफ। आया समझ में? जी। तो आज के टॉपिक में क्या समझ में आया आप लोगों को? फॉलोवर्स बढ़ाना है। पहला चीज समझ में आई कि पेज लाइक क्या होता है, दूसरी चीज समझ में जी आई सर। फॉलोअर्स क्या होता है, और तीसरी चीज आई कि जी। पेज रीच क्या होता है। ठीक है। और चौथी चीज जो मैंने समझाने की कोशिश की वो ये करी कि नॉर्मली हम लोग जब फेसबुक को पैसे देते हैं, ठीक है, तो हम लीड जनरेट करने के पैसे देते हैं, देते नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। अपनी ऑडियंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और ऑडियंस डिफाइन कैसे होगी? ऑडियंस डिफाइन कैसे होगी बताओ? अच्छा कंटेंट डालेंगे। जी हाँ, अच्छा कंटेंट के हिसाब से अच्छा डिफाइन। कंटेंट डालिए और पेज लाइक को प्रमोट करिए। पेज लाइक कैंपेन्स को प्रमोट करना चाहिए। पेज लाइक कैंपेन्स इसलिए प्रमोट करने चाहिए क्योंकि हमें अपने पेज लाइक बढ़ाने हैं या फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। जितने ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स होंगे उतनी ज़्यादा एंगेजमेंट हमारे पेज पे या पोस्ट पे आए। आएगी। आए समझ में बात? कोई सर। डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नहीं सर, जो होगा तो कल पूछेंगे सर। चलो ठीक है, तो आज का ये टॉपिक क्लोज करें जी सर। बिल्कुल सर, ठंड लग रही कि है। आगे वाला ही पढ़ना है? नहीं सर, कल कल पढ़ेंगे। कल कर। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अट्रैक्ट एन ऑडियंस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। आज हमने पढ़ा है कि ऑडियंस होती क्या है। यस। ऑडियंस क्या होती है? आपकी फेस पेज जो आपकी पेज को लाइक करते हैं वो आपकी ऑडियंस होती है, ठीक है। जो आपके पेज को फॉलो करते हैं वो आपकी ऑडियंस होती है, ठीक। और जिन तक कि आपके एड्स पहुंचते हैं वो आपकी ऑडियंस होती है। आया समझ में? क्लियर है? हाँ, तो ठीक है भाई, अब जी। कल का हम लोग फिर सेशन रखते हैं। क्या कौन चला गया? अमित बड़ी जल्दी में चले गए। चलो ठीक है गाइस, तो कल फिर मिलते हैं हम लोग। और कल फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ठीक। चलो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ठीक है अमित। जी सर। चलो सब लोग अपना ध्यान रखो भैया, सर्दी से बचे रहो, है ना। खूब आग तापो, खूब हीटर के सामने बैठो और खूब कपड़े पहनो।